नमस्कार। साइंस एंड स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारत के एक महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रामकृष्ण परमहंस भारत के एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक थे। इन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया। उन्हें बचपन से ही विश्वास था कि ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। अतः ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर साधना और भक्ति का जीवन बिताया। स्वामी रामकृष्ण मानवता के पुजारी थे। साधना के फलस्वरूप वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि संसार के सभी धर्म सच्चे हैं और उनमें कोई भिन्नता नहीं है। वे ईश्वर तक पहुँचने के भिन्न भिन्न साधन मात्र हैं। संत रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 ईस्वी को बंगाल प्रांत स्थित कामारपुकुर ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम गदाधर था। पिताजी का नाम खुदीराम और माताजी का नाम चंद्रा देवी था। 1856 में रामकृष्ण को दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुरोहित के तौर पर नियुक्त किया गया। वे काली माता के मूर्ति को अपनी माता और ब्रह्मांड की माता के रूप में देखने लगे। स्वामी विवेकानंद उनके परम शिष्य थे। सन 1886 ईस्वी में श्रावणी पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा को प्रातःकाल रामकृष्ण परमहंस ने देह त्याग दिया। रामकृष्ण के अनुसार मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति। रामकृष्ण कहते थे कि कामिनी कंचन ईश्वर प्राप्ति के सबसे बड़े बाधक हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस की जीवनी के अनुसार वे तपस्या, सत्संग और स्वाध्याय आदि आध्यात्मिक साधनों पर विशेष बल देते थे। वे कहा करते थे, यदि आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखते हो तो पहले अहम भाव को दूर करो, क्योंकि जब तक अहंकार दूर न होगा अज्ञान का पर्दा कदापि न हटेगा। तपस्या, सत्संग, स्वाध्याय आदि साधनों से अहंकार दूर कर आत्मज्ञान प्राप्त करो, ब्रह्मा को पहचानो। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई सन 1897 को रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की। इसका मुख्यालय कोलकाता के निकट बेलूर में है। इस मिशन की स्थापना के केंद्र में वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार है। रामकृष्ण मिशन दूसरों की सेवा और परोपकार को कर्मयोग मानता है, जो कि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ऐसे संत को कोटि कोटि प्रणाम। जय रामकृष्ण, जय मां काली। धन्यवाद।